आलोक मौर्य ज्योति मौर्य पीसीएस ऑफिसर ज्योति मौर्य केस। उत्तर प्रदेश के बरेली की एक पीसीएस ज्योति मौर्य और उनके सफाई कर्मी पति की कहानी इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई है और दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ज्योति मौर्य पीसीएस के पति आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी पर हत्या की साजिश रचने का और दूसरे शख्स के साथ अफेयर का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, अपनी पत्नी और प्रेमी के स्क्रीनशॉट भी वायरल कर दिए हैं। कहीं प्यार हो रहा है तो कहीं शादी की प्लानिंग, कहीं हालचाल पूछे जा रहे हैं तो कहीं किसी को भी से हटाने की भी बात हो रही है। यह ज्योति मौर्य व्हाट्सएप चैट आलोक ने वायरल कर दी है। चैट के जरिए आलोक ने अपनी पत्नी के पोल खोलने का दावा किया है। पढ़ा लिखा कर बीवी को बनाया पीसीएस ऑफिसर, लेकिन मिला धोखा। पति ने खोली पोल। आलोक मौर्य ने बताया है कि साल 2010 में उनकी शादी वाराणसी की रहने वाली ज्योति मौर्य से हुई थी। 2015 में ही उन्होंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर अपनी पत्नी को आगे की पढ़ाई करवाई, लेकिन जब वह पीसीएस बन गई तो उन्होंने आलोक से पल्ला झाड़ करके दूसरे आदमी से संबंध बना लिए और तो और उन पर दहेज उत्पीड़न के भी आरोप लगा दिया। इनका कहना है कि 2020 में ज्योति की जान पहचान गाजियाबाद में तैनात जिला कमांडेंट होमगार्ड से हुई तो दोनों में बातचीत होने लगी। हमें लगा ऊंचे पद पर अधिकारी है, बातचीत तो करनी ही पड़ती होगी। लेकिन 2022 में एक बार घर के मोबाइल में अपना फेसबुक लॉगिन करके ज्योति भूल गई। दोनों के बीच अश्लील चैट हुई थी। इसे देखकर मेरा माथा ठनका विरोध किया तो लड़ने झगड़ने और जेल भेजने की धमकी देने लगी। आलोक मौर्य ज्योति मौर्य 22 दिसंबर 2022 को आलोक मौर्य ने दोनों को होटल मेरिट लखनऊ में रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर सफाई देने लायक कुछ बचा नहीं विरोध किया तो दोनों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। हम जान बचाकर भागे। आलोक ने यह भी बताया कि एक हफ्ते पहले मुझे फोन करके यह भी कहा कि स्वेच्छा से तलाक दे दो, नहीं तो जान से मार देंगे। मुझे आए दिन 376 में फंसाने की धमकी देती है। पत्नी ने हाल ही में फर्जी दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करा, 376 लगवाने की धमकी दे दूंगा। थाने में मारने की धमकी देने का केस दर्ज कराने को आवेदन किया है तो एचओ ने माना कर दिया और कहा कि वो अधिकारी है इसलिए डार्क किया। आलोक ने अपनी पत्नी पर 6 लाख की वसूली का भी आरोप लगाया था, लेकिन पत्नी ज्योति इन सभी आरोपों को नकार रही है। अपने अफेयर की बात पर उनका कहना है कि यह मेरा व्यक्तिगत मामला है। अपने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई क्योंकि इन्होंने झूठ बोलकर मुझे शादी की। इसके बाद वह अपने जीवन में आगे बढ़ रही है। वहीं अवैध वसूली के आरोपों को भी उन्होंने झूठ बताया है। ज्योति मौर्य कौन है? ज्योति मौर्य उत्तर प्रदेश के बरेली में रहने वाली एक महिला पीसीएस अधिकारी है जिनके पति का नाम आलोक मौर्य है। इनकी शादी 2010 में हुई और 2015 में ज्योति मौर्य पीसीएस अधिकारी बनी। दुश्मन मिले हजार पर मतलबी यार ना मिले बैठा रहूं कुंवारा। पर मेहरारू चिनार ना मिले। जो व्यक्ति किसी को धोखा देने में आसानी से कामयाब हो जाता है वह फिर तुरंत किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देने की साजिश बना रहा होता है। धोखा केवल वही व्यक्ति देता है जिसका शुरू से ही कुछ ना कुछ मकसद छुपा होता है। धोखा किसी के साथ भी मत कीजिए क्योंकि यह एक पाप के समान है। आप किसी पर यकीन नहीं करते हैं, आप किसी को नजरअंदाज करते हैं या फिर आप बहुत शक करते हैं तो आप एक रिश्ते को खत्म करने की ओर बाचा रहे हैं। पर यदि आप किसी को धोखा दे रहे हैं या फिर कोई आपको धोखा दे रहा है तो इसका अर्थ है आपके बीच का रिश्ता तो कब का ही खत्म हो चुका है। इसीलिए इन धोखा कोट्स इन हिंदी में हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि किसी को धोखा देना कितना बड़ा पाप है। उस व्यक्ति को कभी गलती से भी धोखा मत देना जो आपको सबसे ज्यादा चाहता है। गैरों के धोखा देने पर इतना दुख नहीं होता जितना दुख अपनों के धोखा देने पर होता है। टूटे दिल का दोबारा जुड़ना मुश्किल हो जाता है जो किसी धोखे के कारण टूट जाता है। धोखे की जुड़ केवल आंख बंद कर किसी पर पूर्ण रूप से विश्वास करना होती है। वह दोस्त भी धोखा देकर चले जाते हैं जब उनके मतलब पूरे हो जाते हैं। धोखा देकर कभी भी किसी व्यक्ति को कुछ प्राप्त नहीं होता, बस केवल उसके पापों का एक भार और उसके ऊपर चढ़ा जाता है। सही इंसान चुनने की अक्ल व्यक्ति को केवल धोखा खाकर ही आती है। आपको अपनी जिंदगी में जितनी जल्दी धोखा मिल जाए उतना ज्यादा बेहतर है क्योंकि देर से धोखा मिलने पर इंसान के पास संभलने का मौका न के बराबर हो जाता है। धोखा देने वाले व्यक्ति की गलती उतनी नहीं होती जितनी गलती उस पर आंख मूंद कर विश्वास करने वाले व्यक्ति की होती है। अगर धोखा खाने से बचना चाहते हो तो इंसान की परख करके उस पर विश्वास किया जाए। सच्चे प्यार के बदले बेवफाई को धोखा खाने वाले आशिकों की भी इस दुनिया में कमी नहीं है।
किसी की बेवफाई और धोखेबाजी का बखान करना हो तो शायरी सबसे बेहतरीन जरिया बन सकती है। बेवफाई के दर्द में निकली हर एक लाइन शायरी बन जाती है और हर वो आशिक जिसका प्यार अधूरा रह जाता है शायर। प्यार में धोखे पर बेहतरीन शायरियां हम नीचे क्रमवार बता रहे हैं। भरोसा जितना कीमती होता है, धोखा उतना ही महंगा हो जाता है। ईमानदारी का दाम कौन जाने, यहाँ हर बेईमान राजा हो जाता है। एक आईना ही है जिसने आज तक किसी इंसान को धोखा नहीं दिया। प्यार निभाने के लिए मैं हमेशा झुकता रहा और तुम इसे मेरी औकात समझ बैठे। हर धोखा देने वाला धोखेबाज नहीं होता, कुछ किस्मत का भी लिखा होता है। धोखेबाजों का चेहरा बड़ा मासूम होता है। बच के रहना मेरे दोस्तों, धोखा देकर ऐसे चले गए जैसे कभी जानते ही नहीं थे। अब ऐसे नफरत जताते हो जैसे प्यार को मानते ही नहीं थे।